प्रकार का हम जो है निरूपण कर रहे हैं। आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान्यूनता अथवा व्यतिरेक सच एक उक्ते अनुक्ते हेतु पुनस्त्रिधा। कहा उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा न्यून होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। वह जो व्यतिरेक अलंकार है उपमेय के आधिक्य का मतलब उत्कर्ष और उपमान की न्यूनता अपकर्ष का हेतु शब्द से उक्त हो तो एक भेद, हेतु अगर अनुक्त होता है तो तीन भेद, तो ये कुल मिला के चार भेद होते हैं। ठीक है, तो चतुर्विधो भी साम्यस्य बोधनात् शब्दतोर्थतः तो इस प्रकार वह चार भेद होते हैं। और साम्य का शब्द से, अर्थ से और आक्षेप माने व्यंजना से कथन होने पर व्यतिरेक अलंकार कितना हो गया? 12। ठीक है, आक्षेपाच द्वादशधा श्लेषो अपीति त्रिरष्टधा। ठीक, प्रत्येकम स्यान् मिलित्वा अष्टचत्वारिंशत् द्विधा पुनः। ठीक, तो कहा श्लेष और अश्लेष होने से उनके 24 भेद हो गए। 12 दूना 24। इस प्रकार उपमेय के उपमान से आधिक्य में 24, उपमेय के उपमान से न्यूनता में 24, कुल मिलाकर के व्यतिरेक के 24 दूना 48 भेद हो गए। समझ गए कि नहीं? तो उपमेयस्य उपमानादाधिक्ये, तो उपमेय के उपमान के आधिक्य माने अधिक होने से, अधिक हेतु से उपमेयगत उत्कर्ष कारणम उपमानगतम निकर्ष कारणं च। तो उपमेयगत उत्कर्ष कारण, उपमानगत निकर्ष कारण वहाँ, और तयोर द्वयोर अप्युक्तौ एकः, उन दोनों की शब्द से उक्ति में एक भेद। समझे? और प्रत्येकम समुदायन वा अनुक्तौ त्रिविध इति, और प्रत्येक माने उपमेयगत उत्कर्ष कारण की उक्ति में एक, उपमानगत निकर्ष कारण की उक्ति में एक, समुदाय से उपमेयगत उत्कर्ष कारण की और उपमानगत निकर्ष कारण की अनुक्ति में एक। इस प्रकार इसके चार भेद हो गए। ठीक है, इस प्रकार इसके चार भेद। चतुर्विधेप्यस्मिन् उपमानोपमेयस्य निवेदनम शब्देन अर्थेन आक्षेपेण चेत् द्वादश। उनमें से उपमानोपमेय भाव का कथन कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से, कहीं आक्षेप से, तो आक्षेप माने व्यंजना से होने से व्यतिरेक 4×3=12, तो क्या नाम से उसके क्या नाम से व्यतिरेक अलंकार के 12 भेद हो गए। द्वादश प्रकारोपि श्लेषे अपि शब्दाद श्लेषे पिति चतुर्विंशति प्रकारः। और वह सब श्लेष में अपि माने शब्द से, अश्लेष में भी होते हैं। तो इस प्रकार 24 के भी भेद हो गए। समझ रहे हो नहीं? चतुर्विंशति प्रकाराः उपमानान्यूनतायामप्यनय अनयैव भंग्या चतुर्विंशति प्रकारेति मिलित्वा अष्टचत्वारिंशत् प्रकारो व्यतिरेकः। इसी तरह उपमान से उपमेय की न्यूनता भी इस रीति से 24 भी भेद होते हैं। सबका अगर संकलन करते हैं तो व्यतिरेक के कुल 24 दूना 48 भेद हो गए। समझ गए कि नहीं? तो 48 भेद हो गए। चलिए, कहा अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधुर यथा। कहा उस सुंदरी का मुख निष्कलंक है, माने कलंक रहित है, कलंकी चंद्रमा जैसा नहीं। अत्र उपमेयगतम अकलंकत्वम उपमानगतम च कलंकित्वम हेतुद्वयमप्युक्तम यथा शब्द प्रतिपादनाच्च शाब्दमौपम्यम। यहाँ उपमेय माने मुख है, उपमान चंद्र है, तो मुख की निष्कलंकता उत्कर्ष है, उपमान चंद्रमा की कलंकता, ये दोनों हेतु भी शब्द के द्वारा उक्त माने कहे गए हैं। और यहाँ यथा शब्द के प्रतिपादन से उपमानोपमेय भाव शब्द है। इसी श्लोकार्थ में तो कहने का मतलब ये है कि अत्रैव न कलंक विधूपमम इति पाठार्थम। अगर इस श्लोक में न कलंक विधि उपमम ऐसा पाठ करने से उपम में अर्थ हो जाएगा। अजयतीन्दुम कलंकिनम इति तु पाठे तु इव तुल्यादि पद विरहाद आक्षिप्तम। ऐसा यदि जयतीन्दुम कलंकिनम पाठ करें तो युव आदि शब्द से के समान तुल्य आदि पदों के न रहने से उपम में आक्षिप्त माने व्यंजना से लभ्य हो जाएगा। और अकलंक पद का त्याग अगर कर दें तो उपमेय में उत्कर्ष की हेतु अनुक्ति होगी। मतलब नहीं कहा जाएगा, अनुक्त होगा। अकलंक पद में त्याग करेंगे तो उपमानगत
उपमानगत निकर्ष कारण की अनुक्ति होगी। दोनों पदों की अनुक्ति में दोनों हेतुओं की अनुक्ति हो जाएगी। कलंगी पद त्यागे जो उपमानगत निकर्ष कारणानुक्ति द्वयोरनुक्ति, यही ठीक है ना। श्लेष में जैसे व्यतिरेक का उदाहरण बता रहे हैं, अति गाढ़ गुणायाश्च नाब्जवद भंगुरा गुणा, तो अत्यंत गाढ़ गुण सौंदर्य आदिशील वाली उस सुंदरी के गुण कमल के गुण माने तंतु जैसे भंगशील टूटने वाले नहीं हैं। तो अत्र विवार्थे वतीरिति शाब्दम उपम्यम, यहाँ यु अर्थ में वती प्रत्यय है, यह शाब्द उपम्य है, ठीक है। उत्कर्ष निकर्ष कारण द्वयोरत्युक्ति, उत्कर्ष और निकर्ष अपकर्ष दोनों के कारण उक्त है। गुण शब्द जो है यहाँ पर श्लिष्ट है, गुण शब्द श्लिष्ट, अन्य भेदा पूर्वद ऊहया। नायिका पक्ष में गुण शब्द का अर्थ सौंदर्यशील आदि है और कमल के पक्ष में तंतु है। तो भेदों को पहले के समान जान लेना चाहिए। पूर्वद ऊहया माने जान लेना चाहिए। एतानि चोपमेय सुपमानाद अधिक्य उदाहरणानि, इसलिए तो उपमेय के उपमान से आधिक्य के उदाहरण हैं। उपमेय के उपमान से न्यूनत्व का दिग्दर्शन भी हम करा रहे हैं, दिग्मात्र बता रहे हैं। जैसे कहा क्षीणा क्षीणो शशि भूयो भूयो अभिवर्तते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तयातम तू। कहा चंद्रमा बार बार क्षीण होता है, घटता है, लेकिन क्षीण होकर के बार बार बढ़ भी जाता है, घटता बढ़ता रहता है, यह सत्य है। अभिवर्धते सत्यम, लेकिन विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तयातम तू, परंतु गया हुआ यौवन जवानी फिर लौटता नहीं, ठीक है। हे सुंदर, इस कारण से अपने मान को मत करो, हट मत छोड़ दो, प्रसन्न बनो, प्रसन्न हो जाओ, प्रसीद, ठीक है ना। बंद करो जरा। कहते हैं उपमेय भूत यौवनस्य अस्थैर्याधिक्यम, यहाँ पर जो है ना उपमान भूत चंद्रमा की अपेक्षा उपमेय भूत यौवन का अस्थिरता का वर्णन है। चूंकि यौवन अस्थिर है, यौवन जब चला जाएगा तो नहीं आएगा। तो तेनात्र उपमानाद उपमेय साधिक्य विपर्यय व व्यतिरेक। अब देखिए, कहा कि इसलिए यहाँ पर उपमेय भूत यौवन के आस्थैर्य का उपमान भूत चंद्रमा के आस्थैर्य की अपेक्षा से आधिक्य है। इस कारण से इसके सांचिल लक्षणे विपर्यय वेति पदम अनर्थकम, उपमान से उपमेय में आधिक्य व विपर्यय न्यूनत्व होने पर भी व्यतिरेक अलंकार होता है। कहीं आधिक्य होगा, कहीं न्यून होगा, दोनों में व्यतिरेक होगा, ऐसा किन्हीं विद्वानों ने कहा है। और लक्षण में जो विपर्यय वाल लिख दिया है, यह पद क्या है? अनर्थक है। क्या है? अनर्थक है। वेति पदम अनर्थकम इति केचिद, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं, ठीक है। तो कहा कि वह विचार करने पर ठीक नहीं है। तन न विचार असहम, विचार करने पर वह ठीक नहीं है। तथा ही अत्राधिक न्यूनत्वे सत्ता सत्य एवं विवक्षिते, क्योंकि यहाँ अधिक कहने से उत्कृष्टता और न्यूनता कहने से अपकृष्टता विवक्षित है, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा की अपेक्षा से यौवन का असत्व माने अपकृष्टत्व स्पष्ट ही है, ठीक है। तो अत्र चंद्रापेक्षया यौवनस्य असत्वम अस्फुटम माने स्पष्टम एव अस्तु बात्रोदाहरणे यथा कथंचित गति। इस उदाहरण में किसी भी प्रकार से लक्षण की संगति हो रही है। ठीक है। हनुमदाद्यैर यशसा मया पुनर्दुषाम हसैर्दूत पथा सच्चितीकृतः इत्यादि शिव का गतिरिति सुष्ठोक्तम न्यूनता अथवा इति। कहा हनुमान आदि ने दूत मार्ग को यश से सफ़ेद कर दिया था। दूत का काम हनुमान जी किए थे ना, तो दूत ऐसा होना चाहिए कि जो अपने कार्यों से कीर्ति वो करे। तो कहा हनुमान आदि ऐसे जो दूत मार्ग को यश से सफ़ेद कर दिया था, परंतु मैंने शत्रुता उपहासों से सफ़ेद कर दिया। मैंने शत्रुओं को उपहासों से सफ़ेद कर दिया,
तो इत्यादि स्थलों में क्या लक्षण की संगति है? अतः न्यूनता अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि उपमेयभूत नल की न्यूनता स्पष्ट ही है। ठीक है, न्यूनता। हाँ, अब ये जो है बेटा वो आ गया सहोक्ति अलंकार। अब इसको बंद करो।